हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है पाई वर्सेस 22/7। देखिए, नॉर्मली हमें ये बताया जाता है कि जो पाई की जो वैल्यू है वो होती है 22/7। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई भी एक रेशनल नंबर है तो दूसरा भी रेशनल हुआ, या कोई एक इरेशनल है तो दूसरा भी इरेशनल हुआ। बट एक्चुअली हम ये आज की क्लास में ही देखेंगे कि क्या दोनों सेम है या नहीं। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, जिससे कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर आज रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए, पाई की जो वैल्यू है, जो कैलकुलेटेड पाई की वैल्यू है जो हमें दी गई है, वो वैल्यू है 3.141592653 589 793 2384 एंड सो ऑन। तो ये हमारी पाई की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो हमारे मैथमेटिशियंस के अकॉर्डिंग दी गई है, वो वैल्यू आपके सामने है जो कि बोर्ड पर लिखी है। चलिए, अब अगर हम बात करें 22/7, जिसे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वैल्यू आपके पास आएगी 3.142857142857 एंड सो। इस तरह से आपके पास 22/7 की वैल्यू आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि सिर्फ 2 प्लेसेस तक, यानी कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती है। यानी कि सिर्फ 2 प्लेसेस तक आपकी वैल्यूज सेम है, आगे आपकी वैल्यूज बिल्कुल अलग हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए, पाई के केस में थर्ड वैल्यू जो है वो है 1 और यहाँ पर है 2। तो यहीं से थर्ड प्लेस से ही आपकी डिफरेंट होनी शुरू हो जाती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो पाई की वैल्यू है और 22/7 की जो वैल्यू है वो सिर्फ आपकी 3.14 यानी कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही सेम है, जो कि हम अपने कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, अपने मैथ्स की कैलकुलेशन में। आपने देखा होगा कि जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं मेंसुरेशन में, तो पाई की जो वैल्यू है आपको कहा जाता है कि वो वैल्यू आप 22/7 लीजिए या 3.14 लीजिए। तो ये रिलेशन सिर्फ यहीं तक होता है। लेकिन अब इस रिलेशन को हम रेशनल और इरेशनल फॉर्म में अगर हम देखें तो आप देखिए कि पाई की जो वैल्यू है वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी क्वेश्चन फिनिश नहीं है, आगे चलता जा रहा है। तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में आप देख सकते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग भी है, यानी कि कोई भी एक डिफरेंट पैटर्न के फॉर्म में भी रिपीट नहीं है। 14159265 कहीं पर भी कुछ भी ऐसा पैटर्न नहीं है जो कि रिपीटिंग फॉर्म में आपके पास सामने है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है। तो जब भी ऐसा केस होता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का हो, तो वो केस आपका होता है इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी ही यही है कि अगर आपका पैटर्न नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी क्वेश्चन फिनिश ना हो, यानी कि आपका जो डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं वो उनके पीछे आपके कुछ भी नंबर्स आप आगे तक नहीं लेकर जा सकते, और साथ में आपका ये नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि कोई भी पैटर्न आपका रिपीट नहीं है। यानी कि यहाँ देखिए, नॉन रिपीटिंग का मतलब हुआ जैसे यहाँ पर 5 9 है, यहाँ पर 5 8 है, 5 के बाद हर बार आपके पास 9 आना चाहिए। तो ये वाला जो नंबर हुआ वो आपका, यानी कि पाई की जो वैल्यू हुई वो आपकी हुई इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं 22/7 के केस में। तो 22/7 के केस में आप देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, यानी कि क्वेश्चन फिनिश नहीं है। डेसिमल के बाद के जो नंबर हैं वो फिनिश फॉर्म में आपके पास नहीं है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग में आप देखिए 142857, यहां से लेकर यहां तक का पैटर्न देखिए, 142857, अगेन यू गेट 142857। तो यानी कि एक पैटर्न है जो कि रिपीट हो रहा है, तो यानी कि रिपीटिंग फॉर्म में है। तो केस अगर इस टाइप का हो, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन रिपीटिंग भी हो, तो वो होता है रेशनल नंबर। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पाई जो है वो
नॉन इरेशनल है, तो जो हमारा 22/7, क्योंकि इसकी वैल्यू हम यूज़ करते हैं तो ये भी हमारा इरेशनल है। पाई है इरेशनल, और जो हमारा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, और 22/7 जो है वो हमारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो मुझे लगता है कि आपका यहाँ से जो इनके पाई और 22/7 के लिए जो डाउट था, जो कि मुझे डिमांड में आया था कि मैम हमें इसमें बहुत डाउट होता है कि पाई और 22/7 के रेशनल है या इरेशनल है, और अगर दोनों रेशनल है तो किस बेस पर, और अगर दोनों इरेशनल है तो किस बेस पर, या एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो बेस क्या है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास के बाद आपका ये डाउट सारा क्लियर हो गया होगा। क्लास जब भी आप क्लास करें तो उसको बहुत ध्यान से कीजिए, उससे रिलेटेड आप नोट्स भी जरूर बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि हमारी क्लास से आपको कुछ भी बेनिफिट है, तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आई होप कि आपने कर ही लिया होगा। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।